उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर चित्रपुर में उस दिन भारी भीड़ जमा थी। जिला अदालत के बाहर पत्रकार, पुलिस और हजारों लोग खड़े थे। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, राम प्रताप सिंह। लेकिन लोग उसे राम नहीं कहते थे, वे उसे कहते थे हत्यारा राम। 7 साल पहले उस पर एक ऐसा आरोप लगा था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। आरोप था कि उसने शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम सेठ की हत्या की थी। विक्रम सेठ कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्रियां और राजनीतिक संबंध थे। उसकी मौत के बाद पूरा शहर गुस्से में था। लोगों ने बिना फैसला आए ही राम को अपराधी मान लिया था। लेकिन आज 7 साल बाद केस की आखिरी सुनवाई थी और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ घंटों बाद कोर्ट रूम में ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे सुनकर जज तक की आंखें भर आएगी। राम प्रताप का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। पिता किसान थे। जब राम सिर्फ 10 साल का था उसके पिता की मौत हो गई थी। घर में माँ और छोटी बहन सीता बची थी। राम ने बचपन में ही जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी। सुबह अखबार बांटता, दोपहर में स्कूल जाता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता। पूरा शहर उसकी ईमानदारी की मिसाल देता था। अगर किसी का पर्स गिर जाए तो राम उसे घर तक पहुंचाता था। अगर किसी बूढ़े को सड़क पार करनी हो तो राम सबसे पहले दौड़ता था। लोग कहते थे यह लड़का सच में भगवान राम जैसा है। शायद इसीलिए उसकी माँ उसे प्यार से कहती थी, मेरा कलयुग का राम। समय बीतता गया, राम बड़ा हुआ, लेकिन उसने शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसकी बहन सीता थी। सीता डॉक्टर बनना चाहती थी। राम ने अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दी। उसने दिन रात मेहनत की, मजदूरी की, रिक्शा चलाया, गोदाम में बोरे उठाए ताकि बहन की पढ़ाई पूरी हो सके। एक दिन सीता रोते हुए बोली, भैया मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। राम मुस्कुराया। बेटी के लिए पिता कभी हिसाब नहीं रखता। उस दिन सीता पहली बार समझी, उसका भाई नहीं, उसका पूरा संसार उसके सामने खड़ा था। उसी शहर में रहता था विक्रम सेठ, दुनिया की नज़र में समाज सेवी, असलियत में दरिंदा। वह गरीब लड़कियों का शोषण करता था, ज़मीनें हड़पता था, जो विरोध करे उसे गायब कर देता था। लेकिन उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था क्योंकि हर कोई उससे डरता था। पुलिस भी, नेता भी, अफसर भी, सब एक साथ। सीता मेडिकल कॉलेज से घर लौटी, लेकिन आज वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वह लगातार रो रही थी। राम ने पूछा, क्या हुआ? सीता चुप रही। 3 दिन तक कुछ नहीं बोली। फिर एक रात वह फूट फूट कर रो पड़ी और जो उसने बताया उसे सुनकर राम की रूह कांप गई। विक्रम सेठ कॉलेज ट्रस्ट का मालिक था। उसने सीता को अपने ऑफिस बुलाया। वहाँ उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। सीता किसी तरह बचकर भाग गई, लेकिन जाते जाते विक्रम ने कहा, अगर किसी को बताया तो तुम्हारा करियर ख़त्म कर दूंगा। राम के अंदर आग जल उठी। उसकी आंखों में खून उतर आया। लेकिन सीता ने हाथ जोड़ लिए, भैया कुछ मत करना। राम ने वादा किया, मैं कानून पर भरोसा करूंगा। राम पुलिस स्टेशन गया एफआईआर दर्ज करवाने, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया क्योंकि सामने विक्रम सेठ था। राम कोर्ट गया, वकीलों से मिला, अधिकारियों के पास गया, लेकिन हर जगह पैसा जीत गया, सच हार गया। एक दिन सीता बोली, भैया छोड़ दो। राम ने कहा, नहीं, जब तक सांस है मैं लड़ूंगा। फिर वह रात आई जिसने सब बदल दिया। बारिश हो रही थी, आधी रात थी। राम घर लौट रहा था तभी उसे फ़ोन आया। फ़ोन सीता का था, लेकिन आवाज़ किसी और की थी। अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो पुराने गोदाम में आ जा। राम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह दौड़ पड़ा। गोदाम के अंदर अंधेरा था।
सीता कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके सामने खड़ा था विक्रम सेठ। उसके साथ 4 गुंडे। विक्रम हंसा। बहुत कानून कानून खेल रहा था ना, आज देखता हूँ कौन बचाता है। राम ने हाथ जोड़ दिए। मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन तभी एक गुंडे ने सीता के चेहरे पर हाथ लगाया और अगले ही सेकंड राम का धैर्य टूट गया। जो हुआ वह किसी तूफान से कम नहीं था। राम अकेला था, सामने 5 लोग, लेकिन बहन की रक्षा करने वाला भाई जब लड़ता है तो उसके अंदर 100 आदमियों की ताकत आ जाती है। कुछ मिनट बाद 4 गुंडे जमीन पर पड़े करा रहे थे और विक्रम सेठ लोहे की रोड के पास गिरा पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। वह मर चुका था। पुलिस पहुंची, लेकिन उन्होंने सच नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ देखी, मरा हुआ विक्रम सेठ और उसके पास खड़ा राम। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, गरीब युवक ने उद्योगपति की हत्या की। पूरा शहर राम के खिलाफ हो गया। किसी ने नहीं पूछा कि उस रात हुआ क्या था। किसी ने नहीं पूछा कि सीता को किसने बांधा था। किसी ने नहीं पूछा कि विक्रम वहाँ क्यों था। और फिर कोर्ट ने राम को 7 साल की सज़ा सुना दी। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, सीता रो रही थी, माँ बेहोश हो चुकी थी, लेकिन राम सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उसने बहन से कहा, रो मत। अगर तुम्हारी इज्जत बचाने की कीमत 7 साल जेल है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। पुलिस की गाड़ी दूर चली गई और उसी दिन एक निर्दोष आदमी अपराधी बन गया। पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे जिला जेल की ओर बढ़ रही थी। राम प्रताप सिंह हथकड़ियों में बैठा था। उसकी आंखों में न आंसू थे न पछतावा। उसे सिर्फ अपनी बहन सीता की चिंता थी। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दूर सड़क पर उसकी माँ और सीता रोती हुई दिखाई दे रही थी। राम ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे जितना दुख देना हो दे दो, लेकिन मेरी माँ और बहन को सुरक्षित रखना। उसने नहीं पता था कि आने वाले 7 साल उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। त्रिपुर जिला जेल अपनी क्रूरता के लिए मशहूर थी। वहाँ बड़े बड़े अपराधी बंद थे, हत्यारे, डकैत, गैंगस्टर, और अब उनके बीच था राम प्रताप सिंह। जेलर ने फाइल देखते हुए कहा, तो तू वही है जिसने विक्रम सेठ को मार डाला? राम चुप रहा। वहाँ शरीफ बन रहा है। राम फिर चुप रहा। जेलर हंस पड़ा। यह सब पहले दिन ऐसे ही आते हैं। उसे बैरक नंबर 7 में भेज दिया गया। अंदर लगभग 50 कैदी थे। सबकी आंखों में कठोरता थी। राम जैसे ही अंदर पहुंचा, एक लंबा चौड़ा कैदी उसके सामने आ गया। उसका नाम था भूरा यादव। पूरा जेल उसे डरता था। उसने राम की कॉलर पकड़ ली। नया माल आया है। सारे कैदी हंसने लगे, लेकिन राम ने विरोध नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, भाई, मेरा झगड़ा किसी से नहीं है। भूरा को यह जवाब अजीब लगा। पहली बार किसी कैदी ने उससे लड़ने की जगह उसे भाई कहा था। उसने कॉलर छोड़ दी और यहीं से जेल के अंदर एक नई कहानी शुरू हुई। दिन बीतने लगे। राम का व्यवहार बाकी कैदियों से अलग था। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था, किसी को गाली नहीं देता था। जिस कैदी को पढ़ना नहीं आता था उसे पढ़ाना सिखाता था। जिसे चिट्ठी लिखनी नहीं आती थी उसकी चिट्ठी लिखता। जो बीमार होता उसकी सेवा करता। धीरे धीरे पूरा जेल उसे सम्मान देने लगा। एक दिन एक बूढ़ा कैदी बीमार पड़ गया। रात भर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। राम पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह तक उसने बूढ़े की जान बचा ली। उस दिन भूरा यादव बोला, तू आदमी नहीं है रे, तू तो सच में राम है। उस दिन पहली बार जेल के अंदर किसी ने उसे पुकारा, कलयुग का राम। जेल में आए 2 साल हो चुके थे। एक दिन डाक आई। राम खुश हो गया। उसे लगा माँ की चिट्ठी होगी, लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला उसकी दुनिया उजड़ गई। चिट्ठी सीता ने लिखी थी। उसमें सिर्फ कुछ शब्द थे, भैया, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। राम के हाथ कांपने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चिट्ठी में लिखा था,
माँ पिछले कई महीनों से बीमार थी। गरीबी और सदमे ने उन्हें तोड़ दिया था। मरने से पहले उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मेरे राम को कहना मैं उसे अपराधी नहीं मानती। उस रात पहली बार जेल के अंदर राम रोया, इतना रोया कि पूरी बैरक जाग गई। भूरा यादव उसके पास आया। क्या हुआ भाई? राम कुछ नहीं बोला, बस माँ का खत उसकी ओर बढ़ा दिया। खत पढ़ते ही भूरा की आंखें भी भर आई। उस रात जेल के कई अपराधी रोए, लेकिन किसी ने राम के सामने आंसू नहीं दिखाए। उधर जेल के बाहर सीता हार नहीं मानी थी। उसे यकीन था उसका भाई निर्दोष है। उसने डॉक्टर की नौकरी शुरू की, दिन में अस्पताल, रात में केस की फाइलें। 7 साल तक उसने एक एक दस्तावेज जुटाया, एक एक गवाह खोजा, लेकिन सब डरते थे। कोई विक्रम सेठ के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन एक बुजुर्ग चौकीदार उसके पास आया। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी। बेटी, यह शायद तुम्हारे भाई को बचा सकती है। सीता हैरान रह गई। क्या है इसमें? बुजुर्ग बोला, विक्रम सेठ का सबसे बड़ा राज। डायरी विक्रम सेठ के निजी सचिव की थी। यह सचिव अब मर चुका था, लेकिन मरने से पहले उसने सब लिख दिया था। डायरी के हर पन्ने में विक्रम की काली करतूतें दर्ज थी। लड़कियों का शोषण, धमकियां, जमीनों पर कब्जे, अवैध कारोबार, और फिर एक पन्ने पर वह घटना लिखी थी जिसने सब बदल दिया। उसमें साफ लिखा था, विक्रम सेठ सीता का अपहरण करने की योजना बना रहा है। अगर कोई विरोध करेगा तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। सीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ पन्ने आगे लिखा था, गोदाम वाली रात, विक्रम ने लड़की को बंधक बनाया, राम उसे बचाने आया। लड़ाई में विक्रम लोहे की रोड में टकराया, मौत दुर्घटना थी। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। 7 साल से जिसे हत्यारा कहा जा रहा था वह निर्दोष था। डायरी अदालत पहुंची। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। पुराना केस फिर खुल गया। टीवी चैनलों पर खबरें चलने लगी। क्या राम प्रताप निर्दोष है? क्या 7 साल पहले न्याय से गलती हुई थी? लोग हैरान थे। जो आदमी 7 साल से हत्यारा कहलाता था, क्या वह वास्तव में एक बहन की रक्षा करने वाला भाई था? जज ने विशेष सुनवाई का आदेश दिया और 7 साल बाद राम को फिर अदालत में पेश किया जाना था। जेल का बड़ा दरवाज़ा खुला, राम बाहर निकला। बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी। चेहरा पहले से अधिक गंभीर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी। जब पुलिस उसे अदालत ले जा रही थी, पूरा शहर सड़क किनारे खड़ा था। लोग उसे देख रहे थे, कुछ शर्मिंदा थे, कुछ हैरान, कुछ रो रहे थे, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास हुआ शायद उन्होंने गलत आदमी को अपराधी बना दिया था। और उसी समय अदालत के अंदर वह सुनवाई शुरू होने वाली थी जो पूरे देश को रुला देगी। जिला अदालत का कमरा लोगों से भरा हुआ था। बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। टीवी चैनलों की ओबी बैंड खड़ी रही थी। पत्रकार हर पल की खबरें देश तक पहुंचा रहे थे। आज सिर्फ एक मुकदमे की सुनवाई नहीं थी, आज 7 साल पुराने एक फैसले की परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसा फैसला जिसने एक निर्दोष आदमी से उनके जीवन के 7 साल छीन लिए थे। सुबह 10 बजे अदालत का दरवाज़ा खुला। 2 पुलिसकर्मियों के बीच राम अंदर आया। पूरा कोर्ट रूम उसकी तरफ देखने लगा। 7 साल पहले जिस युवक के चेहरे पर जवानी की चमक थी, आज उसके चेहरे पर संघर्ष की रेखाएं थी। लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, न ही किसी से शिकायत। पीछे दर्शक दीर्घों से बैठी सीता अपने भाई को देखकर रो पड़ी। 7 साल बाद वह अपने भाई को इतनी नज़दीक से देख रही थी। राम ने उसे देखा, हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कहना चाहता हूँ मैं ठीक हूँ। सरकारी वकील खड़ा हुआ।
उसने अदालत के सामने वह पुरानी डायरी रखी। पूरा कमरा शांत हो गया। वकील बोला, माननीय न्यायालय, यह डायरी विक्रम सेठ के निजी सचिव की है। इसमें कई ऐसे तथ्य दर्ज है जो पहले कभी सामने नहीं आए। जज ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने के साथ उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वहाँ लिखा था कैसे विक्रम गरीब लड़कियों का धमकाता था, कैसे अधिकारियों को पैसे देकर मामले दबवाता था, कैसे उसने सीता को निशाना बनाया। फिर वह पन्ना आया, गोदाम वाली रात का पन्ना। जज ने खुद वह हिस्सा पढ़ा। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उसमें साफ लिखा था, राम प्रताप अपनी बहन को बचाने आया था। संघर्ष के दौरान विक्रम लोहे के सरिये से टकराया। उसकी मृत्यु जानबूझकर नहीं हुई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। 7 साल तक जिस आदमी को हत्यारा कहा गया, वह तो अपनी बहन को बचाने गया था। इसके बाद अदालत में एक बुजुर्ग चौकीदार को बुलाया गया। वह उसी गोदाम में काम करता था। कांपते हुए हाथों से उसने गीता पर शपथ ली। वकील ने पूछा, क्या आपने उस रात कुछ देखा था? बूढ़ा आदमी रो पड़ा, हाँ साहब, मैंने सब देखा था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। विक्रम सेठ ने लड़की को बांध रखा था। राम उसे बचाने आया था। अगर वह नहीं आता तो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। जज गंभीर हो गए। तो आपने 7 साल पहले यह बात क्यों नहीं बताई? बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगा। मुझे जान से मारने की धमकी मिली थी। मैं डर गया था साहब। मैं 7 साल में इस बोझ के साथ जी रहा हूँ। पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध था। अब बारी थी सीता की। वह गवाहों के कटघरे में पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। जज ने कहा, घबराइए नहीं। सीता ने गहरी सांस ली। फिर उसने 7 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कैसे विक्रम ने उसे अपने ऑफिस बुलाया था, कैसे उसने उसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की, कैसे पुलिस ने शिकायत लेने से मना कर दिया, और फिर गोदाम वाली रात का हर सच बोलते बोलते उसकी आवाज़ भराई गई। अगर उस रात मेरे भैया नहीं आते, वह रो पड़ी। पूरा कोर्ट रूम उसकी तरफ देख रहा था। कुछ क्षण बाद उसने आंसू पोंछे, तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। यह सुनते ही कई लोगों की आंखें नम हो गई। अब अदालत ने राम को बुलाया। 7 साल बाद पहली बार उसे खुलकर बोलने का मौका मिला था। जज ने पूछा, राम प्रताप, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? पूरा कोर्ट रूम उसकी ओर देखने लगा। राम धीरे से खड़ा हुआ। उसने पहले अपनी बहन की तरफ देखा, फिर न्यायाधीश की ओर और बोला, माननीय न्यायालय, मैंने 7 साल पहले भी यही कहा था कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, लेकिन उस समय मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। पूरा कमरा शांत था। मैंने जो किया अपनी बहन की रक्षा के लिए किया। अगर समय पीछे चला जाए, राम कुछ क्षण रुका, फिर बोला, तो मैं वही करूँगा। पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह गया, क्योंकि एक भाई अपनी बहन की इज्जत बचाने से पीछे नहीं हट सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे 7 साल जेल में रहना पड़ा। माँ चली गई, मेरा घर बिखर गया, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं। जज ने पूछा, दुख नहीं है? राम मुस्कुराया। दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी माँ मुझे निर्दोष साबित होते हुए नहीं देख सकी। यह कहते हुए उसकी आवाज़ टूट गई। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक अदालत में कोई आवाज़ नहीं थी। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उसकी आंखें भी भर आई थी। उन्होंने चश्मा उतारा, आंसू पोंछे, फिर बोले, राम प्रताप, कानून सबूतों पर चलता है, लेकिन आज जो सच सामने आया है उसने यह साबित कर दिया कि न्याय में कभी कभी देर हो जाती है, और इस मामले में बहुत देर हुई। पूरा कोर्ट रूम खड़ा हो गया, क्योंकि सब समझ चुके थे फैसला क्या आने वाला है। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया।
अदालत उपलब्ध सभी नए साक्ष्यों, गवाहियों और दस्तावेजों के आधार पर यह मानती है कि राम प्रताप सिंह द्वारा की गई कार्यवाही आत्मरक्षा और बहन की सुरक्षा के लिए थी। विक्रम सेठ की मृत्यु पूर्व नियोजित हत्या नहीं थी। अतः राम प्रताप सिंह को सभी आरोपों से सम्मानपूर्वक बरी किया जाता है। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। सीता दौड़कर अपने भाई से लिपट गई। दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। 7 साल का दर्द आंसुओं के साथ बह रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अदालत से बाहर निकलते समय राम को एक ऐसा सच पता चलने वाला था जो उसकी मां की आखिरी इच्छा से जुड़ा था। अदालत का फैसला सुनाई हुई कुछ घंटे बीत चुके थे। पूरा चित्रपुर शहर एक ही नाम की चर्चा कर रहा था, राम प्रताप सिंह, जिसे कल तक लोग हत्यारा कहते थे। आज उसी के सम्मान में लोग सड़क पर खड़े थे। जब राम अदालत से बाहर निकला तो हजारों लोग उसका इंतजार कर रहे थे। किसी ने फूल बरसाए, किसी ने उसके पैर छुए, किसी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन राम के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी आंखें बार बार आसमान की ओर उठ रही थी। उसे बस एक ही बात कचोट रही थी, काश माँ आज जिंदा होती। अगले दिन राम और सीता अपने पुराने घर पहुँचे। 7 साल में घर काफ़ी बदल चुका था। दीवारों का रंग उड़ चुका था, आंगन सूना था, लेकिन हर कोना माँ की यादों से भरा हुआ था। घर की सफाई करते समय सीता को एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उस पर माँ का नाम लिखा था। बक्सा खोला गया। अंदर कुछ कपड़े, भगवान की तस्वीरें और एक पुराना लिफाफा रखा था। लिफाफे पर लिखा था, मेरे राम के लिए। राम के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पत्र खोला। अंदर माँ की लिखावट थी, मेरे बेटे राम, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। मुझे भगवान पर भरोसा है कि एक दिन सच ज़रूर सामने आएगा। राम की आंखों से आंसू टपकने लगे। बेटा, अगर तुम्हें कभी न्याय मिल जाए तो बदला मत लेना। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें भगवान पर छोड़ देना। तुम हमेशा दूसरों की मदद करना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। पत्र पढ़ते पढ़ते राम फूट रहा। 7 साल जेल में रहते हुए भी वह इतना नहीं रोया था जितना आज रो रहा था। कुछ दिनों बाद एक पत्रकार राम से मिलने आया। उसके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। पत्रकार बोला, राम जी, विक्रम सेठ अकेला नहीं था। राम चौंक गया। क्या मतलब? पत्रकार ने फाइल सामने रखी। जांच में पता चला था कि विक्रम सेठ के कई करीबी अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी भी उसके अपराधों को छिपाने में शामिल थे। यानी सिर्फ विक्रम ही नहीं, बल्कि एक पूरा गिरोह था जिसने सच को दबाया था। इन्हीं लोगों ने गवाहों को धमकाया था, एफआईआर रुकवाई थी और राम को अपराधी साबित करवाया था। अब जब सच सामने आ चुका था, सरकार ने विशेष जांच टीम गठित कर दी। कुछ ही महीनों में कई भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। शहर में पहली बार लोगों को लगा न्याय देर से सही, लेकिन हुआ ज़रूर। राम की कहानी पूरे देश में फैल चुकी थी। टीवी चैनल इंटरव्यू लेने लगे। अखबारों ने उसे कलयुग का राम नाम दे दिया। एक दिन राज्य सरकार की ओर से उसे सम्मानित करने का प्रस्ताव आया। साथ ही मुआवजे के रूप में बड़ी धनराशि देने की घोषणा की गई। अधिकारी ने कहा, राम जी, यह आपके साथ हुए अन्याय की भरपाई है। राम मुस्कुराया। 7 साल कोई वापस नहीं दे सकता। अधिकारी चुप हो गया। फिर राम बोला, लेकिन अगर यह पैसा किसी काम का आ सकता है तो मैं एक शर्त पर लूँगा। कौन सी शर्त? इससे गरीब बेटियों की पढ़ाई करवाई जाए। अधिकारी की आंखें फैल गई। कुछ महीनों बाद चित्रपुर में एक नया संस्थान खुला। नाम था माँ सरस्वती शिक्षा ट्रस्ट। यह नाम राम ने अपनी माँ की याद में रखा था।
इस ट्रस्ट का उद्देश्य था गरीब लड़कियों की शिक्षा, उनकी सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। पहले ही साल सैकड़ों बेटियों को छात्रवृत्ति मिली। लोग हैरान थे, जिस आदमी से 7 साल छीन लिए गए, वह समाज से बदला लेने की जगह समाज को वापस दे रहा था। सीता अब एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी। उसने भी अपने भाई के साथ मिलकर एक अस्पताल खोला, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। उद्घाटन के दिन उसने मंच से कहा, आज जो कुछ भी हूँ अपने भैया की वजह से हूँ। उन्होंने अपने सपने कुर्बान कर दिए ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राम पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे किसी सम्मान की ज़रूरत नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत सामने खड़ी थी, उसकी बहन। एक दिन जेल का पुराना कैदी भूरा यादव उससे मिलने आया। राम उसे देखते ही गले लग गया। भूरा की आंखों में आंसू थे। भाई, तू बाहर आ गया? राम हंस पड़ा। और तू? भूरा बोला। तेरी वजह से सुधर गया हूँ। अब मेहनत की कमाई खाता हूँ। राम की आंखें चमक उठी। उसे महसूस हुआ, जेल में बिताए गए 7 साल पूरी तरह व्यर्थ नहीं गए थे। एक शाम राम अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठा था। उसने तस्वीर के सामने दीपक जलाया। धीरे से बोला, माँ, तुम्हारी बात मान ली। मैंने किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे ऐसा लगा जैसे माँ मुस्कुरा रही हो, जैसे कह रही हो, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। समय बीतता गया, लेकिन चित्रपुर के लोग आज भी एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे भाई की कहानी जिसने बहन की इज्जत बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी के 7 साल कुर्बान कर दिए। एक ऐसे बेटे की कहानी जिसने माँ की आखिरी इच्छा को अपना धर्म बना लिया। और एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अन्याय सहा लेकिन नफरत नहीं सीखी। आज भी ट्रस्ट के मुख्य द्वार पर एक पंक्ति लिखी है, सच्चा इंसान वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो अन्याय सहकर भी इंसानियत नहीं छोड़ता। लोग उस पंक्ति को पढ़ते हैं, फिर राम प्रताप की तस्वीर देखते हैं और सम्मान से कहते हैं, यह सचमुच कलयुग का राम था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।